भाई लाइसेंस भी आ गया है। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका लाइसेंस लेकर आए हुए बच्चे का। सार्थक का ना लाइसेंस भी आ चुका है। सुबह सुबह भैया मेरे भाभी ने आवाज़ मारी थी, ब्लॉग का एंड कर रहा था अपने ब्लॉग का, सुबह ब्लॉग का एंड कर रहा था, तो लाइसेंस आ चुका है। मंदिर में पूजा हो चुकी है, ठीक है जी, जय माता दी बोल के, और बस नाश्ता करते हैं और शॉप पर जाने की तैयारी करते हैं। बहुत जल्दी आ गया यार, संडे को हम ड्राइव लेके आए थे और लाइसेंस, चलो बढ़िया, अच्छी सी बात है यार। आ गया खेल के, दो बैग उठा के लेके जाता है। हाँ गुड आफ्टरनून। हालत देखो कैसे हो जाती है बच्चे की गर्मी में। ऊपर आ गया था भाई छत पे, क्या मस्त हवा चल रही है अभी। कड़ी पत्ते के पौधे, ये ग्लो की बेल, बड़े दिनों से पौधे नहीं दिखाए थे आपको। कड़ी पत्ते चाहिए थे, कड़ी पत्ते तोड़ ले इतने सारे। ये देखो कड़ी पत्ते के ऊपर फल भी आता है, ये कभी मैंने देखा नहीं है बनते हुए इसको। और कड़ी लीव्स बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सबसे ज़्यादा काम आता है ये साउथ इंडियन डिश के अंदर। एक ये पेड़ लगा हुआ है हमारे पास, एक ये इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है पीछे, देखो ये कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है यार ये तो। और इस पर भी फूल खिले हुए हैं बड़े प्यारे प्यारे से, सुंदर सुंदर। ये वाइट वाले गुच्छे वाले फूल बड़े अच्छे लगते हैं। हो रहा है बाहर आ गए थे, कमेटी वाले चले गए हैं यहाँ से, अभी घूम रहे थे कमेटी वाले, सामान वगैरह सबने अंदर कर दिया था। बस अब टाइम हो गया काकू को लेके आने का। हॉस्पिटल गया था और वो छोटा बेबी हुआ था किशु, और उसके थोड़ा सा यहाँ पे ना एक दाना सा हो गया था और रो रहा था, बड़ा ज़्यादा कोल्ड हो रखा था। तो मेरी शॉप के पास ही डॉक्टर साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सार्थक को और काकू को भी मैंने दिखाया हुआ है, तो मैंने वहाँ से दिखवा दिया। तो आए हुए थे साथ में, मैं चले गया था, दिखा कर आ गए। छोटे बच्चे हैं यार, पता नहीं लगता, 21 दिन का हुआ है अभी वो, और इतने छोटे बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है कई बार। बस कमेटी आई हुई थी, कमेटी चले गई है, सामान मैंने रख दिया है। अब ट्रॉली का कॉल आया है, दरगाह के लिए चादर लेके जानी है, आज वीरवार है, और कुछ सामान लेकर जाना है। और बाकी आज धूप बहुत तेज़ है यार, गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, कुछ कहने की हद नहीं है। सुबह सुबह तो कस्टमर कम होते हैं, शाम को थोड़ा सा रश होता है, क्योंकि इस टाइम तो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो घर से निकलता है, अदरवाइज़ नहीं निकलते लोग, क्योंकि शादियों का सीज़न भी कम है अभी। तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ सामान लेकर, और फिर मिलता हूँ आपको। बच्चे आ गए हैं ड्रेस बनवाने के लिए कि क्या चीज़ बनवाना है? शादी है, शादी है, फिर से दूल्हा बन रहे हैं, फिर से दूल्हा बन रहे हैं भाई साहब। और शादी, तो उसकी तैयारी चल रही है, फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। अगले महीने की शुरुआत में शादी है। अच्छा, 3-4 दिन के फंक्शन है, बड़ी एंजॉय करेंगे, इसलिए अब सारी तैयारी चल रही है। वो भी कल चांदनी चौक जाएगी। खाओगे क्या? दुकान पे दे कुछ दिया। नहीं खाएंगे, बस पचरंगा के गोलगप्पे? नहीं बस 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 हैं? आँख लाल हो रही उसके लिए ये डॉक्टर में जा रहे, विकास डॉक्टर होगा, और विकास। निकल अभी आए थे, कुछ ड्रेसेस वगैरह बनवानी थी, करनी थी, और वो चले गए हैं बच्चे। और अब मैं अभी शॉप पे घर पे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मंदिर जाना है, दरगाह जाना है, दोनों साइड जगह जाना है मुझे, और काम कुम भी करना है जाके। और टाइम ही नहीं मिल पाता यार, अभी कोई कस्टमर आ जाए ना, फिर टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो भी कस्टमर खड़े हुए थे, और क्या हो गया, बच्चे कोई काट गया। कस्टमर खड़े हुए थे, फिर वो उन्होंने वेट किया, थोड़ी देर बैठे और ठंडा वगैरह पिया, और फिर और भी काम थे उनको, सामान लेने जाते नगर में, मार्केट में शॉपिंग करने निकले हुए थे भाई। अब घर गृहस्थी में चीज़ें आती हैं ना, तो बहुत 100 चीज़ें होती है। अब चीना वही कह रही थी घर का, मेरे को सामान भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, किचन का भी लेना है, वो भी लेना है सामान, चाचू बहुत सारा सामान लेना है। मैं कहा बेटे अब पता लगता है ना घर गृहस्थी कैसे संभाली जाती है, धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। मैंने मत्था टेक लिया, अब डॉली सार्थक काकू देखते हैं, आराम से आके बैठ जाता पहले ही, और ये अभी टेकिंग मत्था। और फिर तो ये समझ नहीं आया, तू ये बाल के 300 रुपये किस चीज़ के देकर आया कटिंग के? कितने दिन में कटिंग करा तुझे? 2-3 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते के अंदर ये बाल देखियो कितने बड़े बड़े। इस बार मैं कटिंग करा के आऊँगा। तेरी साइडों से भी वो हो गए, ख़राब हो गए सारे। कैसे? मुझे बाल ऐसे सही सेटिंग क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है जैसे सोकर उठ कर आया। तो सोकर सोया था क्या आके? नहीं जी। मिठाई कहाँ पर है? भाई, मिठाई में यहाँ पर कोई बच्चा नहीं, वहीं पर ही दरगाह में बांट देंगे, ठीक है? वो जा रहा भाई, ये रहा घूम रहा है। ये देखियो जरा, भटकती आत्मा की तरह इधर उधर घूम रहा है। लास्ट मोमेंट पे इसने अगरबत्ती जला दी है, मंदिर बढ़ रहा था, हमें आए हुए काफ़ी देर हो गई, और ये भाई साहब तो आराम से बैठे हुए हैं। हाँ आ जाओ, चलो भाई आओ फटाफट जल्दी, वहाँ पर भी जाना है।
राइस केक नहीं मिला, मैंने बिस्कुट ले लिए बेटा। हैं डॉली, मिठाई बाहर बांटो, आ जाओ। मिठाई के दोनों डब्बे बांट देना। हाँ दोनों बांट दो, कह रहे थे। तो ये पड़ गया स्टॉप भाई, किस चीज़ का स्टॉप पड़ गया है? मासी के घर का मासी के घर का। मासी ने कोको पाउडर देने। कोको पाउडर है, वो मासी केक बनाएगी लगता। अच्छा, ये केक के लिए है, मंगवाया है। कॉफी की कोई बनानी थी, पक्का कॉफ़ी लगा। वाला नहीं है, कॉफ़ी केक क्या है बनाने को। हाँ। रास्ते में रुक गया आइसक्रीम के लिए भाई। कौन सी लेनी है? हमें माला माल वाले एक वो लेते एक कसाटा ले लेते हैं, एक रबड़ी पिस्ता वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बन रहा, दाल उबाली भी तड़का लगा रहा है। बस चने की दाल उबल रही है भाई, बड़े दिनों के बाद चने की दाल बन रही है हमारे घर में। उबाल रहे हैं, अभी तड़का लगाना है। मैं क्या पहले टमाटर, जीरे का तड़का, हींग का तड़का, बस कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता तो नहीं तो प्याज मत डालियो, अच्छा नहीं लगता इसके अंदर। सबसे नहीं बेस्ट अच्छा तड़का। लगता है प्याज वाला भी, वो तो फिर अपनी एक पर है ना, जैसा फ्लेवर खाना चाहो तो। घी निकाल दिया बहुत सारा, क्या? घी निकल गया है। हाँ बहुत सारा निकला बड़ा ये रहा। और ये क्या पनीर वो वाला कल वाला? हाँ मैं क्या गरम कर दूँ, काकू साथ तक कहते हम खा लेंगे दाल, ये दाल के साथ खा ले। और भी सामान पड़ा है, किसी के भी साथ खा ले। किसी के साथ? तो ब्लू ही दाल है, अभी ना तड़का लगा के खाएंगे या तो ऐसे देसी दाल। तो गाइस कितना सारा घी निकाला है डॉली ने, अभी तो प्रोसेसिंग में चल रहा है, अब सुबह दिखाऊंगा मैं आपको। हाइड एंड बिस्कुट, हाइड एंड सीक वाले बिस्कुट याद है? ये देख, एक मेरे लिए रखती हो। मैं तो रख रहा हूँ, तीन ही। आ गया करेला भाई, ये तो ज़रूर चाहिए। करेला बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट करेला बना था। और चने की दाल बिल्कुल मैंने बॉयल देसी घी डाल दिया ऊपर। सिंपल दाल है, कोई तड़का लगाया नहीं अभी डॉली ने। और ये सूजी और सब्जी आई थी भाई, ये सूजी है, इसकी सब्जी भी दिखाता हूँ। इसकी सब्जी ये काकू खा रहा है, ये देखो, ये उड़ीसा। कोई नहीं, वो हाल चाल पूछ रही थी ना, मैंने कहा चलो हाल चाल पूछ लेती हूँ। थोड़ा आज जाना नहीं हो पाया, लेट हो गई रात को। हाँ सही है, थोड़ा सा वो है, उसका बच्चा है, बच्चों की हो जाती है तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बच्चों की गर्मी निकल आती है ना, दाने तो फिर तभी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे। वैसे डॉक्टर कहते हैं सही है, बिल्कुल दुकान के पास ही तो है बिल्कुल। पता नहीं मुझे। मैं कहा चलो हाँ खिला वहाँ पे देता हूँ। दीपांशु भी तो एडमिट था, जो उसकी तबीयत ठीक नहीं था। सही है, दाल इनको ऐसे ही दे दियो तड़का लगा। वैसे दाल अच्छी बनी है बिना देसी घी डाल के। बनी क्या, उबाली हुआ है? हाँ उबाली है। कल मैं तो मैंने थोड़ी ये लेके जाऊँ दाल। नहीं, नहीं अभी तड़का लगा दे, तू तो तड़का प्याज वाला तड़का तो अभी मैं जा रहे बर्तन घिसने, पावा तड़का लगा दे। मैं नहीं लगा रहा। ठीक है मत लगा, तू ऐसे ले जाइए। बिना तड़के के ले जा, अच्छी लगती है देसी की दाल ऐसे ले जा बस। देसी की डालो, सबसे बेस्ट है देसी दाल में। तड़का लगाते हैं टमाटर का और जीरे का। नहीं वो प्याज टमाटर वाला ही खाएंगे, वो उनको वही हींग वगैरह डाल के। तो गाइस रात को भाई 11:15 कह रहे खाना खुना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, 11:15 दाल को तड़का लगेगा अब। क्योंकि आपने कहा कि जो सामान पड़ा वो खत्म कर लो, दाल ऐसे करेला तो भाई साहब ऐसे और करेला सार्थक उबला हुआ खा लिया। इसने कहा कि मैंने कल वाली सब्जी मुझे दे दो, उसने ये खा ली, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। गाइस अगर ऐसे करेले जो बने थे ना भाई साहब 30 दिन लगे ना, 4 मिनट में लगातार खा लूँ, बहुत टेस्टी। हाँ तो अभी भी एक Soft गाइस देखो है, रखा नरम। पड़ा है, ये रहा, इनके लिए साबुत है और ये कटे हुए करेले बड़े हैं थोड़े से नरम वाला करेला है। बहुत ज्यादा, इस पर टचवुड बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना है। फिर वो बोलो ना, फिर पता लगे तलता है, मेन तलने में ही होता है। नजर लग जाएगी अपनी, जैसे कल हाँ, सामान नजर को लग लग जाएगी, गई सही थी। कह रहे हैं। नहीं वो तलने के ऊपर है ना, कढ़ाई अगर हम तो तेज आंच पे करके जल्दी जल्दी करेंगे ना तो अंदर से कच्चा और वो सड़ जाता है। सिम पे ये सबसे सिम best। पे एक थोड़ी देर इसके लिए पेशेंस चाहिए 2-4 मिनट उसको तेज में करो, हाँ। पलटने के बाद सिम कर दो, वो अपने आप तलता रहता है। फिर बीच में आओ, पलटने के बाद थोड़ी तेज करो, खड़े होके फिर उसको तलते रहो, वो ऐसे करके तल जाता है मस्त एकदम। हाँ करेला बनाने के लिए तो भैया टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई हमारा जो मंदिर वाला कार्य है वो लटक गया है, अब कल भैया को बोल के आया हूँ, कल आएंगे। अब देखो कल नींद आ गई बंदी को, बड़ी देर नींद आ रही सच में। तो गाइस बस अब थकावट हो जाती है, गर्मियों में कुछ ज्यादा ही आलस आती है। बच्चे सो गए हैं, गर्मी भी इतनी है ना, तो क्या करेगा इंसान। ऐसे चलते ही बस ऐसा होता है, जो काम जहाँ पड़े पड़े रहे बस सो जाए। सो जाए पर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बिना क्लीन करे तो खैर मुझे जितनी मर्जी देर हो जाए। अभी डॉली को लगेगा आधा घंटा, वो काम करेगी, और चाय चू पीने की इच्छा नहीं कर रही, क्योंकि आइसक्रीम खा चुके हैं भैया, ज़्यादा पंगेबाजी वाला काम करना नहीं है, सर्द गर्म हो जाएगा। और मैं आराम से बैठा हूँ, वो कॉफ़ी भी नहीं बनाई, डेविज ऑफ वो कॉफी पीना तो पी लो, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, मस्त वाली बनाए थे ना अच्छी तरीके से,
बढ़िया चॉकलेट मैं डाल साथ के। साथ तड़का रखूंगी, साथ साथ फिर बर्तन करना है, देखती हुए काम करना है। तो गाइस वैसे भी तड़का लगेगा दाल को, और सुबह के लिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।